नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप यादव है। मैं जनपद बदायूं के विकास क्षेत्र रुझानी में प्राथमिक विद्यालय अथैया में प्रधानाध्यापक पद पर तैनात हूँ। मेरा जनपद बदायूं का इतिहास 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है और ये भी कह सकते हैं कि इसका इतिहास पौराणिक इतिहास है। पुराणों के समय की भी इतिहास इसका उपस्थित है। हमारे यहाँ सहसबान में राजा सहसबाहु का किला था, जिसके अवशेष आज भी वहाँ मौजूद हैं। और कछला के समीप एक गुफा है जिसको भागीरथ गुफा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि राजा भागीरथ ने माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरण के लिए वहीं पर तपस्या की थी। इसके साथ साथ मध्यकालीन इतिहास का भी भारत बदायूं का इतिहास है। हमारे यहाँ गुलाम वंश का जो द्वितीय शासक था इल्तुतमिश, जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, इल्तुतमिश बदायूं के सूबेदार थे। और दुनिया की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान का जन्म भी बदायूं में हुआ था। बदायूं का प्राचीन नाम बेदामऊ था। तो बदायूं वेदों की शिक्षा के लिए उस समय जाना जाता था, इसी वजह से इसका नाम बेदामऊ था, जो आज धीरे धीरे विकृत होते होते बदायूं हो गया। अब मैं बात करता हूं अपने विद्यालय की। प्राथमिक विद्यालय अथैया को मैंने अक्टूबर 2016 में ज्वाइन किया। जब विद्यालय को मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ काफी कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ समस्याएं भी थी। जिनमें से कुछ प्रमुख समस्याएं थी, यहाँ विद्यालय में पर्याप्त स्टाफ नहीं था। जब पर्याप्त स्टाफ नहीं था, 5 कक्षाएं, केवल 2 शिक्षक, तो सब मैनेज करना एक बड़ा टफ था। अब शिक्षक नहीं थे तो छात्र संख्या भी उतनी नहीं थी। विद्यालय में 76 छात्र संख्या थी। लेकिन ये हमारा विद्यालय का सौभाग्य रहा कि आगे चलकर हमारा विद्यालय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयनित हुआ और हमें पर्याप्त स्टाफ मिला। हमारे यहाँ 4 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति और हुई। जब हमें पर्याप्त स्टाफ मिला, सभी के सहयोग से विद्यालय प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ और हमारे विद्यालय की छात्र संख्या आज 181, जो कि दुगने से भी अधिक। साथ ही साथ जब छात्रों का नामांकन हो गया, छात्र विद्यालय में आना प्रारंभ हो गए, तो कहीं ना कहीं सबसे जरूरी चीज होती है छात्रों का ठहराव। अरबिंदो सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के अंतर्गत जो ब्लॉक में एक विद्यालय चयनित किया गया था, उसमें भी चयनित हुआ। अरबिंदो सोसाइटी शून्य निवेश नवाचार पर कार्य करती है। प्रारंभ में हमें ऐसा लगता था कि नवाचार क्या ऐसा संभव है, शून्य निवेश के साथ नवाचार किया जा सकता है। लेकिन जब हम जुड़े, हमने वहां प्रशिक्षण लिया। हमारे विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक का वहां प्रशिक्षण हुआ 3 दिवसीय, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा और इन छोटी छोटी समस्याओं को निराकरण की भी हमें व्यवस्था हुई कि वहां हम किस तरह से इन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। शून्य निवेश के साथ नवाचार हम लोगों ने अप्लाई किया। शून्य निवेश के नवाचार, अब जैसे छात्र हमारे विद्यालय में, हमने बैठक व्यवस्था को अच्छा किया। गोलाकार बिठाया, त्रिभुजाकार बिठाया, कब भिन्न भिन्न तरह से बच्चों को बिठाया। बच्चों को पढ़ाने के लिए नए नए तरीके अपनाए। बच्चों के लिए हमने उनकी शिक्षा को रोचक बनाने के लिए अच्छा TLM तैयार किया, जिसमें कि हमें अरबिंदो सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम का भरपूर सहयोग मिला। जिस सहयोग से हमारे यहाँ छात्रों का नामांकन तो बढ़ा, साथ साथ छात्र उपस्थिति भी बढ़ी, छात्रों का ठहराव भी हुआ। इस कार्य के लिए मैं अरबिंदो सोसाइटी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे विद्यालय को चयनित कर यहाँ पर इतनी व्यवस्थाएं अच्छी की और छात्रों की पठन पाठन में को और रुचिकर बनाया। उस समय ZIIEI द्वारा चलाए जा रहे अल्टरनेट एकेडमिक कैलेंडर से हमें बहुत सहायता मिली, जिससे कि हम छात्रों की उस शिक्षा को रेगुलर रख पाए। और इस पूरे कोविड के दौरान विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी रही। समस्त स्टाफ का सहयोग मिला, अरबिंदो सोसाइटी का सहयोग मिला, हमें एक उचित मार्गदर्शन मिला और विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था हम जितनी बेहतर कर सकते थे उतनी बेहतर हमने। मेरा विद्यालय एक रोल मॉडल विद्यालय है। मैं अपने विद्यालय को एक रोल मॉडल विद्यालय के रूप में कह सकता हूँ। विद्यालय में कई चीजें होती हैं जो एक रोल मॉडल के लिए उत्तरदायी हैं। मेरे विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था, मेरे विद्यालय का भौतिक परिवेश, मेरे विद्यालय के समस्त स्टाफ का छात्रों की शिक्षा के प्रति समर्पण, ये सब चीजें मेरे विद्यालय के लिए रोल मॉडल बनाती हैं। साथ ही साथ अरबिंदो सोसाइटी के ZIIEI प्रोग्राम का हमें सहयोग मिला, जिससे कि हम बच्चों के पास अच्छा TLM, बहुत अच्छे ढंग से उनकी पाठ्य योजना, ये सारी चीजें बच्चों तक पहुंचा पाए। इसके लिए मैं ZIIEI प्रोग्राम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।